ओह अनमोल लोगों, मुझे पहले से ही यीशु की उपस्थिति महसूस हो रही है। क्या आप उसे महसूस कर सकती हैं? मैं सोच रही हूँ कि क्या आप वास्तव में विश्वास करती हैं कि आज रात आपके शरीर में कुछ बदलने का क्षण हो सकता है। आप यहाँ संयोग से नहीं आई हैं। नहीं, आप यहाँ खींची गई हैं। पवित्र आत्मा पहले से ही चल रहा है और मैं किसी को यह बताने आई हूँ, आपको चंगाई के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए संघर्ष करने या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। चंगाई पहले से ही आपकी है, जो परमेश्वर के वचन में छिपी हुई है और विश्वास द्वारा सक्रिय होने का इंतजार कर रही है। क्या आप जानती हैं कि यहाँ तक कि भजनों में भी चंगाई की शक्ति होती है, इसलिए नहीं कि वे कविता हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि वे उपस्थिति के कारण हैं। ऐसे भजन हैं जो सीधे आपकी बीमारी, आपके टूटे हुए अंगों, उस दर्द से बात करते हैं जिसे डॉक्टर नहीं समझा सके। और जब आप उन्हें बोलती हैं, जब आप उन पर विश्वास करती हैं, तो वही आत्मा जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, आपके नश्वर शरीर को भी तेज करना शुरू कर देता है। आज रात मैं आपको 5 ऐसे भजन दिखाने जा रही हूँ जिनमें पुनरुत्थान का जीवन है। और अगर आप विश्वास करने का साहस करती हैं, तो आप यहाँ से वैसी नहीं जाएंगी जैसी आप आई थी। भजन 103 आत्मा के लिए एक आह्वान के साथ शुरू होता है। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यह केवल काव्यात्मक आराधना नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू के लिए एक दिव्य निर्देश है कि वह परमेश्वर की आत्मा के साथ संरेखित हो जाए। भजनकार न केवल अपनी आत्मा से बल्कि अपनी मन, इच्छा और भावनाओं से भी बात कर रहा है। उन्हें यह याद रखने का आदेश दे रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया है और खुद को यह प्राप्त करने के लिए तैयार करने का आदेश दे रहा है कि परमेश्वर अभी भी क्या करना चाहता है। और फिर वह एक ऐसी घोषणा करता है जो इतनी शक्तिशाली है, रहस्योद्घाटन से इतनी भरी हुई है कि यह दिव्य चंगाई के लिए नींव बन जाती है, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इन कुछ शब्दों में चंगाई सीधे वाचा की दया से बंधी हुई है और परिणाम आंशिक नहीं, कभी कभी नहीं, बल्कि सर्वव्यापी है। इस पद की सुंदरता यह है कि यह चंगाई को एक दूर के चमत्कार या एक दुर्लभ अपवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। यह इसे परमेश्वर कौन है और वह उन लोगों से क्या वादा करता है जो उसके हैं, कि एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रस्तुत करता है। वही परमेश्वर जो पाप के दाग को हटाता है, वही परमेश्वर है जो आपके शरीर में क्षति की मरम्मत करता है। वे स्वर्ग में अलग अलग विभाग नहीं हैं। वह एक हाथ से क्षमा नहीं करता और दूसरे में चंगाई नहीं रोकता। इस पद में क्षमा और चंगाई का विवाह हुआ है। वे दया की एक ही धारा से बहते हैं। और जब आप उस सच्चाई पर विश्वास करना शुरू करती हैं, तो आपके शरीर में कुछ बदल जाता है। आपकी कोशिकाएं इसे सुनती हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इसका जवाब देती है। आपकी हड्डियां भी इसके अधिकार के अधीन आती हैं। वह परमेश्वर जो आपको क्षमा करता है, वह आपको चंगा भी करता है। कभी कभी नहीं, कुछ शर्तों के तहत नहीं, बल्कि अपने वाचा के प्रेम के प्रदर्शन के रूप में। जब आप इस भजन पर मनन करती हैं, तो आप सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं कर रही हैं। आप एक आध्यात्मिक कानून को सक्रिय कर रही हैं। आप कह रही हैं, प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपने पहले क्या किया है और मैं आपको मुझ में इसे फिर से करने के लिए बुलाती हूँ। चंगा करता है शब्द वर्तमान काल में है। इसका मतलब है निरंतर, सतत चंगाई। न केवल एक पुनरुत्थान तंबू में एक चमत्कार, बल्कि आपके कमरे में, आपकी रसोई में, जब आप रात में अपनी तकिया पर रो रही होती हैं। इसका मतलब है कि कैंसर के निदान का अंतिम शब्द नहीं है। विफल अंग मुक्ति से परे नहीं है। इसका मतलब है कि पुराना दर्द आपकी विरासत नहीं है, क्योंकि यह भजन परमेश्वर के चंगा करने के दिल को प्रकट करता है,
जो आपकी योग्यता पर आधारित नहीं है बल्कि उसकी वफादारी पर आधारित है। जब भजन कहता है, हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, तो यह हमें याद दिलाता है कि चंगाई एक बोनस नहीं है, यह एक उपकार है। यह उद्धार के पैकेज का हिस्सा है। क्षमा की तरह चंगाई भी कुछ ऐसा है जिसे याद किया जाना चाहिए, दावा किया जाना चाहिए और जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जाना चाहिए। यदि आप भूल गई हैं कि चंगाई आपकी है, तो भजन आपको याद करने के लिए कहता है। याद रखें कि परमेश्वर ने दूसरों को कैसे चंगा किया। याद रखें कि उसने शास्त्र में क्या किया। याद रखें कि उसका स्वभाव नहीं बदलता है। और जब आप याद करती हैं, तो आप खुद को फिर से प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। आपका शरीर पीड़ित हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा प्रभु को धन्य कह सकती है। और जब आपकी आत्मा उसे धन्य कहती है, तो माहौल बदल जाता है और आपकी आत्मा उस सच्चाई के लिए उठती है जो पहले ही आपके लिए खरीदी जा चुकी है। भजन 103 आगे भी और लाभों के साथ जारी है। वह तेरे प्राण को विनाश से छुड़ाता है। वह तुझ पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। वह तेरे मुंह को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, ताकि तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाए। ये केवल आध्यात्मिक रूपक नहीं है, वे समग्र स्वास्थ्य के चित्र हैं। वह तेरे प्राण को विनाश से छुड़ाता है, जिसका अर्थ है कि एक जानलेवा बीमारी के सामने भी उसके पास परिणाम को उलटने की शक्ति है। वह तेरे मुंह को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, जिसका अर्थ है कि आप जो बोलती हैं, जो आप घोषित करती हैं, वह आपकी चंगाई की यात्रा का हिस्सा बन जाती है। और वह तेरी जवानी उकाब के समान नहीं करता है, न केवल जो खो गया था उसे बहाल करना, बल्कि एक ऐसी जीवन शक्ति लाना जो अलौकिक मूल की है। यही वह चंगाई है जिसमें भजन 103 आपको आमंत्रित करता है। चंगाई जो आत्मा, मन और शरीर को छूती है। चंगाई जो दया से बहती है। चंगाई जो वाचा से बंधी हुई है। चंगाई जो हर दिन आपका दावा करने के लिए है। 2 भजन 91 सुरक्षा और चंगाई का वचन। भजन 91 को अक्सर सुरक्षा का भजन माना जाता है, लेकिन इसकी पवित्र आयतों के भीतर चंगाई का एक गहरा वादा छिपा है जो शारीरिक खतरे से परे जाता है और मानव शरीर की गहरी जरूरतों को छूता है। जब भजनकार लिखता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा, तो वह न केवल सुरक्षा के स्थान का परिचय दे रहा है, बल्कि दिव्य प्रतिरक्षा के एक आयाम का भी। गुप्त स्थान शरण के स्थान से कहीं ज्यादा है। यह दिव्य आवरण का एक क्षेत्र है जहां बीमारी खुद को संलग्न नहीं कर सकती है, जहां पीड़ा अपनी पकड़ खो देती है और जहां चंगाई न तो शक्ति से बहती है और न ही बल से, बल्कि उपस्थिति से। सर्वशक्तिमान की छाया प्रतीकात्मक छाया नहीं है, यह परमेश्वर की अतिछादित उपस्थिति है जो मर रहे लोगों की रक्षा करती है, उन्हें सुरक्षित रखती है और उन्हें पुनर्जीवित करती है। पद 3 में भजन कहता है, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा। जरूर शब्द महत्वपूर्ण है। यह आशा का सुझाव नहीं देता है, यह आश्वासन की पुष्टि करता है। यह संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। यह घोषणा करता है कि परमेश्वर का कार्य पूर्ण है। महामारी, विनाशकारी बीमारियों, विपत्तियों और अनदेखे संक्रमणों को संदर्भित करता है। यह पद प्रकट करता है कि परमेश्वर प्रकोपों या लाइलाज लेबलों से आश्चर्यचकित नहीं होता है। उसके पास पहले से ही अपने लोगों को बचाने की एक रणनीति है, न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। छुड़ाएगा शब्द का अर्थ है किसी को उस चीज से बाहर खींचना जो उन्हें पहले से ही नुकसान पहुंचा रही थी। तो जब आप गुप्त स्थान में रहती हैं, तो चंगाई केवल निवारक नहीं होती, यह मुक्त करने वाली होती है। यह उस चीज को फिर से लिखती है जो पहले से ही संक्रमित हो चुकी है। यह चिकित्सा रिपोर्टों द्वारा पहले से ही लिखे गए को फिर से लिखती है।
यह उस चीज को फिर से संरेखित करती है जो शरीर में पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। वह तुझे अपने पंखों में ढक लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर का आवरण एक अमूर्त वादा नहीं है, यह एक चंगा करने वाली ढाल है। जब एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है तो वह केवल उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए नहीं होती है, यह उन्हें गर्म, करीब और जीवित रखने के लिए होती है। परमेश्वर के पंख उसकी आत्मा की कोमल और अंतरंग निकटता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस पंख के नीचे चिंता कम हो जाती है। उस पंख के नीचे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी उपस्थिति की शांति से फिर से चार्ज हो जाती है। और फिर भजन कहता है, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। सच्चाई सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब आप घोषणा करती हैं कि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला है, तो वह सच्चाई संदेह के खिलाफ, डर के खिलाफ, हर उस आवाज के खिलाफ एक ढाल बन जाती है जो आपको बताती है कि चंगाई असंभव है। पद 6 उस रोग की बात करता है जो अंधेरे में चलता है, फिर से उस बीमारी पर जोर देता है जो उन जगहों में छिपी होती है जिन्हें आप नहीं देख सकती हैं। शरीर में ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत देर होने तक पता नहीं चलती हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सब कुछ देखती है। उसकी चंगाई छिपी हुई जगहों में शुरू होती है। उसका प्रकाश वहां पहुंचता है जहां कोई एक्सरे, कोई स्कैन, कोई परीक्षण नहीं पहुंच सकता है। और जब आप भजन 91 के आवरण के नीचे होती हैं, तो चंगाई लक्षणों के खुद को घोषित करने से पहले ही शुरू हो जाती है। वचन खमीर की तरह आटे में, घास पर ओस की तरह चुपचाप काम करता है। वह गुप्त स्थानों में उतनी ही निश्चितता से चंगा करता है जितनी निश्चितता से वह सार्वजनिक स्थानों में रक्षा करता है। पद 10 घोषणा करता है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट आएगी। यह केवल आपके भौतिक घर के लिए नहीं है, यह आपके शरीर के लिए है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप इस भजन का दावा करती हैं, तो आप अपने शरीर में हर प्रणाली से बात कर रही होती हैं। दिल, फेफड़े, हड्डी, त्वचा, मस्तिष्क। आप कह रही हैं, रोग, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। बीमारी, तुम्हारी कोई पहुंच नहीं है। सूजन, तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह स्वर्ग के अधिकार द्वारा जारी एक दिव्य निरोधक आदेश है। आपका निवास चिह्नित, मुहरबंद, संरक्षित है। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आप कहाँ रहती हैं। भजन 91 परमेश्वर के सीधे बोलने के साथ समाप्त होता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। चंगाई केवल मृत्यु से बचने के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय तक जीने के बारे में है। परमेश्वर आपको जीवित रहने के लिए चंगा नहीं करता है, वह आपको आपकी नियति को पूरा करने के लिए चंगा करता है। जब वह कहता है दीर्घायु से, तो इसका मतलब है कि बीमारी आपकी समय सीमा को तय नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि आपके शरीर को स्वर्ग के कैलेंडर के साथ सहमत होना होगा और मैं उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा में चंगाई की संपूर्णता शामिल है। आत्मा के लिए उद्धार, शरीर के लिए बहाली, मन के लिए शांति। भजन 91 में चंगाई एक माध्यमिक आशीर्वाद नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक गारंटीशुदा लाभ है जो रहते हैं, जो भरोसा करते हैं और जो परम प्रधान के वादों की घोषणा करते हैं। 3 भजन 107 वचन में चंगाई। भजन 107 के 20 कुछ ऐसा गहरा घोषित करता है जो दिव्य चंगाई को समझने के तरीके को बदल देता है। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनकी पीड़ाओं से छुड़ाया। यह पद एक दिव्य रणनीति, एक आध्यात्मिक वितरण प्रणाली का खुलासा करता है जिसके माध्यम से चंगाई मानव स्थिति में प्रवेश करती है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन निर्देश या प्रेरणा तक सीमित नहीं है, यह जीवित, सक्रिय और उन स्थितियों में यात्रा करने में सक्षम है जहां मनुष्य का हाथ नहीं पहुंच सकता है। भेजा शब्द जानबूझकर है। इसका अर्थ एक मिशन, एक उद्देश्य,
एक सीधा हस्तक्षेप है। परमेश्वर केवल यह आशा नहीं करता है कि हम चंगे हो जाएं। वह अपने वचन को एक दिव्य एजेंट की तरह भेजता है ताकि वह अधिकार, सटीकता और तात्कालिकता के साथ चंगाई करे। यह पद ऐसे संदर्भ में स्थित है जहां लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है, परिणाम भुगते हैं, हताशा में पुकारा है और फिर दिव्य दया का अनुभव किया है। और पीड़ा और पश्चाताप के उस चक्र में परमेश्वर की दया क्रोध के साथ नहीं बल्कि चंगाई के साथ जवाब देती है। वह उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बहाल करने के लिए अपना वचन भेजता है। यही परमेश्वर का दिल प्रकट होता है। टूटेपन के लिए उसकी प्रतिक्रिया चंगा करना है, पीड़ा के लिए उसकी प्रतिक्रिया उपाय भेजना है, और उपाय हमेशा उसके वचन में निहित होता है। वचन में स्वर्ग का डीएनए होता है, और जब इसे विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह उस चीज को पुनर्गठित करता है जो टूट गई है। यह उस चीज को फिर से व्यवस्थित करता है जो अराजक है, और यह उस चीज को पुनर्जीवित करता है जो मृत है। यह भजन हमें दिखाता है कि परमेश्वर की चंगाई की शक्ति गतिशील है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको चर्च के भवन में होने की जरूरत नहीं है। इसे शुरू करने के लिए आपको अपने माथे पर तेल या आपके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। वचन ही पर्याप्त है। बोला गया, पढ़ा गया, फुसफुसाया गया, गाया गया वचन चंगाई का गुण रखता है। जब परमेश्वर इसे भेजता है तो यह अस्पताल के कमरों में, कैंसर से भरे शरीरों में, आघात से प्रभावित दिमागों में यात्रा करता है। यह भूगोल या चिकित्सा निदान द्वारा सीमित नहीं है। यह दिव्य इरादे के साथ चलता है, प्राकृतिक सीमाओं को दरकिनार करता है, मनुष्य के पूर्वानुमान को रद्द करता है और ऐसा छुटकारा लाता है जो कोई नुस्खा प्रदान नहीं कर सकता। ध्यान दे कि यह नहीं कहता है कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें आराम मिला। हालांकि आराम अक्सर आता है, यह नहीं कहता कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें अंतर्दृष्टि दी। हालांकि रहस्योद्घाटन शक्तिशाली है, यह कहता है कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। वह चंगाई रूपक नहीं है, यह शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक है। यह पूर्ण बहाली है। और फिर यह कहता है, और उन्हें उनकी पीड़ाओं से छुड़ाया। वह पीड़ाओं शब्द बहुवचन है। इसका मतलब है कि कभी कभी बीमारी केवल समस्या का हिस्सा होती है। शारीरिक पीड़ा के बाद भावनात्मक टूटन, वित्तीय बर्बादी, संबंधपरक क्षति हो सकती है। लेकिन वचन न केवल दर्द से बल्कि पीड़ा के साथ आने वाली हर जंजीर से चंगा करता है और छुटकारा दिलाता है। भजन 107 हमें याद दिलाता है कि आत्मा में कोई दूरी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन समय और स्थान से परे है। उसे जीव विज्ञान के कानूनों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसे काम करने के लिए एक आदर्श वातावरण की आवश्यकता नहीं है। उसे बस इसे प्राप्त करने के लिए एक इच्छुक दिल की आवश्यकता है। जब आप बाइबल खोलती हैं और अपने जीवन पर चंगाई के शास्त्रों की घोषणा करना शुरू करती हैं, तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रही होती हैं, आप प्राप्त कर रही होती हैं। आप स्वर्ग के दिव्य कार्य के साथ सहयोग कर रही होती हैं। आप बीमारी के अधिकार को रद्द करने के लिए परमेश्वर के अधिकार से सहमत हो रही होती हैं। और उस समझौते में वचन फिर से मांस बन जाता है। मसीह के अवतार में नहीं बल्कि आपके अपने शरीर की चंगाई में। इस पद की शक्ति यह है कि यह विश्वासी को एक उपकरण, एक आध्यात्मिक हथियार देता है। आपको किसी सेवा या विशेष स्पर्श का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप वचन लेकर और अपने जीवन पर बार बार इसकी घोषणा करके चंगाई प्राप्त कर सकती हैं, जब तक कि जो अदृश्य है वह दृश्यमान नहीं हो जाता, जब तक कि जो वादा किया गया है वह वर्तमान नहीं हो जाता। चंगाई सिर्फ आशा का मामला नहीं है, यह सच्चाई का मामला है। और भजन 107 के 20 प्रकट करता है कि उस सच्चाई को पहले ही आपकी ओर से जारी कर दिया गया है। वचन पहले ही भेजा जा चुका है, वह पहले से ही गति में है।
वह पहले से ही विश्राम करने के लिए विश्वास, रहने के लिए एक दिल, चंगा करने के लिए एक शरीर की तलाश कर रहा है। चंगाई दूर नहीं है, वह आपकी जीभ पर शास्त्र और आपके दिल में विश्वास के जितना करीब है। वचन दवा है, स्वर्ग की स्याही में लिखा गया नुस्खा है, और एक बार जब इसे विश्वास में बोला जाता है तो यह चंगा और छुटकारा दिलाना शुरू कर देता है, जैसा कि इसे शुरुआत से करने के लिए डिजाइन किया गया था। 4 भजन 30 दुहक से आनंद तक। भजन 30 में चंगाई की शक्ति का एक छिपा हुआ भंडार है। दुहक को आनंद में, कमजोरी को ताकत में और पीड़ा को गवाही में बदलने का एक दिव्य क्रम है। भजन एक व्यक्तिगत घोषणा के साथ खुलता है, हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने मुझे ऊपर उठाया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित नहीं होने दिया है। शुरुआत से ही चंगाई को केवल एक व्यक्तिगत आशीर्वाद के रूप में नहीं, बल्कि हर दुश्मन, आध्यात्मिक या शारीरिक, पर एक जीत के रूप में रखा गया है, जो हमारे दर्द पर आनंदित होने की कोशिश करता है। भजनकार प्रकट करता है कि जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है तो यह केवल दया का कार्य नहीं है, बल्कि हर आवाज, दृश्यमान या अदृश्य, के खिलाफ युद्ध का एक कार्य है जिसने आपके विनाश की भविष्यवाणी की थी। और फिर वह यह शक्तिशाली स्वीकारोक्ति करता है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मुझे चंगा किया। यह एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कानून है। परमेश्वर को पुकारना व्यर्थ विलाप नहीं है, यह विश्वास का लेन देन है। पुकारा शब्द हताशा, तात्कालिकता और भेद्यता को दर्शाता है। चंगाई पूर्ण अभिव्यक्ति या दोष रहित प्रार्थनाओं से नहीं आई, यह एक टूटे और समर्पित दिल से आई। भजनकार हमें दिखाता है कि चंगाई तब शुरू होती है जब अभिमान झुकता है, जब अहंकार मरता है और जब पुकार होठों से नहीं बल्कि आत्मा से आती है। दिव्य आदान प्रदान के उस क्षण में चंगाई केवल दी नहीं जाती है, यह एक राजा के अधिकार के साथ जारी की जाती है जो अपने बच्चे की पुकार का जवाब दे रहा है। पद 3 तस्वीर का विस्तार करता है, हे प्रभु, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है कि मैं गड्ढे में न जाऊं। यह एक ऐसी चंगाई का सुझाव देता है जो शारीरिक लक्षणों से परे जाती है और खुद मृत्यु के कगार को छूती है। कब्र करीब थी, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। गड्ढा खुला था, लेकिन दया रास्ते में खड़ी थी। यह पद हमें याद दिलाता है कि ऐसे समय होते हैं जब चंगाई केवल ठीक होने के बारे में नहीं होती है, यह बचाव के बारे में होती है। परमेश्वर उन स्थितियों में पहुंचता है जहां आशा दफन हो गई है और फिर से जीवन सांस लेता है। वह उस चीज को उलट देता है जिसे अंतिम घोषित किया गया था। कब्र से आत्मा का उठाया जाना यह इंगित करता है कि चंगाई केवल शरीर की स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक निराशा के बारे में भी है जो बीमारी अक्सर लाती है। परमेश्वर न केवल उस चीज को चंगा करता है जो आपको मार रही है, बल्कि उस चीज को भी चंगा करता है जो चुपचाप आपको खत्म कर रही है, डर, चिंता, अलगाव। हे उसके संतों, प्रभु का गीत गाओ और उसकी पवित्रता की याद में धन्यवाद दो। भजन जारी है। कृतज्ञता और चंगाई यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देना चमत्कार के बाद सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो इसे प्राप्त करने के लिए दिल को खोलता है। जब आप उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसकी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करती हैं, तो आपकी आत्मा के अंदर कुछ होता है। चंगाई उस स्थान में बहती है जहां आराधना चिंता की जगह ले लेती है। उसकी पवित्रता की याद उसकी अखंडता, उसकी वफादारी, झूठ बोलने या विफल होने में उसकी अक्षमता की याद है। जब आप उसे याद करती हैं, तो आपका शरीर परमेश्वर कौन है की वास्तविकता के साथ संरेखित होना शुरू हो जाता है। यह डर का जवाब नहीं देता है, यह सच्चाई का जवाब देता है। और सच्चाई यह है कि उसकी पवित्रता चंगाई लेकर चलती है। फिर शास्त्र में सबसे ज्यादा उद्धृत पदों में से एक आता है, लेकिन अक्सर इसकी शक्ति की परिपूर्णता के बिना पढ़ा जाता है। रोना एक रात तक सहना पड़ सकता है, लेकिन सुबह में आनंद आता है।
यह सिर्फ भावनात्मक आराम नहीं है, यह भविष्यवाणी की चंगाई है। यह हमें बताता है कि दर्द के मौसम स्थायी नहीं है, कि पीड़ा की एक समाप्ति तिथि है, और यह कि परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से ही एक मोड़ निर्धारित कर रखा है। रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह वैकल्पिक नहीं है। यह वादा किया गया है, और उस सुबह के साथ आनंद आता है, सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में जो शरीर को मजबूत करती है, मन को उठाती है और बहाली को सक्रिय करती है। आनंद गति में चंगाई है। आनंद स्वर्ग से जारी की गई दवा है। और भजन 30 हमें सिखाता है कि गहरे दुख के बाद भी आनंद का ही अंतिम शब्द होता है। पद 11 इसे परिवर्तन की घोषणा के साथ एक साथ जोड़ता है। तूने मेरे लिए मेरे शोक को नाच में बदल दिया है, तूने मेरे टाट को उतार दिया है और मुझे आनंद से कमर कस दी है। यह चंगाई की भाषा है। महसूस करें कि शोक का नाच में बदलना एक रूपक नहीं है, यह आंदोलन है। वह आंदोलन जो पहले दर्द से प्रतिबंधित था, नाच जो बीमारी की भारीपन की जगह लेता है, टाट जो दुख, हानि और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, हटा दिया जाता है, और जो उसकी जगह लेता है वह आनंद है। एक ऐसी स्थिति जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से को पुनर्जीवित करती है। जब परमेश्वर आपको चंगा करता है तो वह केवल उस चीज को नहीं हटाता जिसने आपको चोट पहुंचाई, वह आपको कुछ नया पहनाता है। आनंद आपका आध्यात्मिक वस्त्र बन जाता है, यह आपकी मुद्रा बन जाती है, यह वह सुगंध बन जाती है जिसे आप तूफान के बाद भी लेकर चलती हैं। भजन 30 हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर केवल लक्षणों का चंगा करने वाला नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर है जो आत्मा को बहाल करता है, आत्मा को पुनर्जीवित करता है और आपके दुख के पूरे विवरण को उसकी वफादारी की गवाही में बदल देता है। 5 भजन 103 दया और चंगाई का मुकुट। भजन 103 परमेश्वर के चरित्र की सबसे अंतरंग और शक्तिशाली घोषणाओं में से एक के रूप में खड़ा है, खासकर उसकी चंगा करने की इच्छा और क्षमता के संबंध में। भजन बाहरी रूप से आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को याद करने, स्तुति करने और प्रभु को धन्य कहने का आदेश देने के लिए एक आह्वान के साथ खुलता है। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यह स्तुति से बढ़कर है, यह संरेखित कर रहा है। यह हर अंग, हर विचार, हर भावना और हर कोशिका को परमेश्वर की पवित्रता और भलाई के साथ सहमत होने के लिए कह रहा है। और फिर भजनकार जारी रखता है, हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। इस संदर्भ में चंगाई को अर्जित किए जाने वाले चमत्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि याद रखने वाले एक उपकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भजन विश्वासी को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने पहले ही अपने नाम से लाभों को जोड़ दिया है और मुख्य लाभों में से एक दिव्य चंगाई है। अगला पद इस सच्चाई को क्रिस्टलीकृत करता है, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसे भविष्य काल में या एक संभावना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसे एक वर्तमान वास्तविकता के रूप में घोषित किया गया है। जो परमेश्वर कौन है, इसकी एक विशेषता है, वह सभी अधर्मों को क्षमा करता है, चाहे वे कितने भी गहरे क्यों न हों, और वह सभी रोगों को चंगा करता है, चाहे वे कितने भी उन्नत क्यों न हों। क्षमा और चंगाई का यह साथ साथ रखा जाना जानबूझकर है। यह सुझाव देता है कि जिस तरह आप यह सवाल नहीं करेंगे कि क्या परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, उसी तरह आपको यह संदेह नहीं करना चाहिए कि क्या वह आपको चंगा कर सकता है। वे दया के एक ही दिल से, एक ही वाचा के वादे से बहते हैं। वास्तव में इब्रानी में चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द राफा है, जिसका अर्थ है संपूर्ण बनाना, मूल डिजाइन में बहाल करना, पूर्ण कार्यक्षमता में वापस लाना। यह आंशिक राहत नहीं है, यह कुल चंगाई है। भजन 103 आगे बढ़कर घोषणा करता है, जो तेरे प्राण को विनाश से छुड़ाता है,
यहाँ विनाश न केवल आध्यात्मिक बर्बादी बल्कि शारीरिक क्षय, बिगड़ना और घातक परिणामों को भी संदर्भित करता है। मुक्ति का अर्थ है वापस खरीदना, उस चीज से बचाना जिसने अन्यथा आपको दावा कर लिया होता। जब बीमारी आपके शरीर को विनाश की ओर ले जाने की कोशिश करती है तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और आपके जीवन को किनारे से वापस खींच लेता है। वह केवल जीवन को संरक्षित नहीं करता है, वह इसे नवीनीकृत करता है। उसकी मुक्तिदायक शक्ति आपको केवल सांस लेने नहीं देती है, वह जीवन की जीवंतता और ताकत के सार को बहाल करती है। जब परमेश्वर आपके जीवन को बचाता है तो वह बीमारी, तनाव और पीड़ा के माध्यम से आने वाले विनाशकारी पैटर्नों को बाधित करता है और वह उन्हें अपने बनाए रखने वाले हाथ से उलट देता है। फिर भजन कहता है, जो तुझे करुणा और दया का मुकुट पहनाता है, यह मुकुट शारीरिक नहीं है, लेकिन यह विश्वासी के जीवन पर दिव्य देखभाल के एक निरंतर माहौल के रूप में बैठता है। करुणा केवल दया नहीं है, यह वाचा का प्रेम है। वह प्रकार जो परिस्थितियों के आधार पर नहीं डगमगाता है, और दया उस करुणा की बात करती है जो आपके दर्द को गहराई से समझती है और कोमल शक्ति के साथ जवाब देती है। चंगाई एक दूर के परमेश्वर से नहीं आती है, यह एक पिता से बहती है जो दया से प्रेरित होता है। मुकुट आपकी स्थिति, आपकी पहचान और आपके आवरण का प्रतिनिधित्व करता है। आप चंगाई के लिए एक भिखारी के रूप में परमेश्वर के पास नहीं आ रही हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चंगाई प्राप्त कर रही हैं जिसे पहले ही ताज पहनाया जा चुका है, पहले ही पक्षपात किया जा चुका है, पहले ही चुना जा चुका है। अगली पंक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो तेरे मुंह को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है ताकि तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। यह सीधे ऊर्जा, जीवन शक्ति और ताकत की बहाली के बारे में बात करता है। उकाब केवल जीवित नहीं रहता है, वह ऊंचाई पर उड़ता है। उकाब के समान जवानी का नवीनीकरण होने का मतलब है कि चंगाई न केवल पीड़ा को छूती है बल्कि बुढ़ापे की प्रक्रिया, थकावट और उस गिरावट को भी छूती है जो अक्सर समय और बीमारी के साथ आती है। परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, उसका वचन, उसकी उपस्थिति, उसके वादे। और ये उत्तम चीजें उस चीज को नवीनीकृत करती हैं जिसे जीवन ने खत्म कर दिया है। चंगाई केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि जीवन शक्ति का नवीनीकरण है। यह परमेश्वर है जो आपको फिर से अलौकिक शक्ति से भरता है। जैसे जैसे भजन जारी रहता है, यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि चंगाई की नींव परमेश्वर के चरित्र में निहित है। प्रभु दयालु और कृपालु है, वह क्रोध करने में धीमा और दया में भरपूर है। दया कुछ ऐसी नहीं है जिसे परमेश्वर कभी कभी दिखाना चुनता है। वह वही है, वह आपको वह नहीं देता जो आपके लक्षण कहते हैं कि आप इसके लायक हैं। वह आपको वह देता है जिसके लिए उसकी दया ने भुगतान किया है, और जब वह दया विश्वास से मिलती है तो चंगाई अपरिहार्य हो जाती है। भजन 103 हमें यह याद दिलाकर समाप्त होता है कि प्रभु का वचन स्वर्ग में स्थापित है। इसका मतलब है कि चंगाई सांसारिक सबूतों, बदलते रिपोर्टों या क्षणिक भावनाओं पर आधारित नहीं है। यह स्वर्ग की अटूट सच्चाई में निहित है। आपकी चंगाई के संबंध में परमेश्वर का वचन तय है, मुहरबंद है और अपरिवर्तनीय है। और जब आप अपने शरीर पर भजन 103 की घोषणा करती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य पर स्वर्ग के अंतिम शब्द के साथ खुद को संरेखित कर रही होती हैं, न कि मनुष्य के अस्थायी शब्द के साथ।